प्यारे बच्चों, सुप्रभातम। प्यारे बच्चों, मैं अशोक कुमार यादव, जनता इंटर कॉलेज गंगाधारी खतौली से आज आप लोगों को संस्कृत पाठ का अध्ययन कराऊंगा। प्यारे बच्चों, जैसा कि हमारे शासन के आदेशानुसार आज हम लोगों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। डीएम महोदया के निर्देशानुसार और डिवाइस सर के निर्देश में मैं अपना पहला वीडियो संस्कृत के आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। प्यारे बच्चों, इस समय हम एक महामारी से गुजर रहे हैं। इस विकट परिस्थितियों में हमें सरकार के साथ कदम से कदम मिला के चलना है। सरकार के दिए गए निर्देशों का अक्षरशः पालन करना है। कोरोना को हराना है बच्चों। इसके लिए हमें कुछ सावधानियां बरतनी पड़ेंगी। कुछ हमें अपने आप में सुधार करना पड़ेगा। हमें अपने हाथों को हर 2 घंटे पे साबुन से धोना पड़ेगा। अगर हम जरूरत ना हो तो घर से बाहर न निकलें। अगर किसी काम से हमारे बड़े बुजुर्ग घर से बाहर जा भी रहे हैं तो उन्हें वापस आने के बाद साबुन से हाथ धुलाना है। उनको घर से बाहर निकलते वक्त मास्क जरूर पहनाना है। आने के बाद हाथ धो करके उसके बाद स्नान करके फिर वो घर के अंदर आएंगे। किसी से अगर हम बात भी कर रहे हैं तो 6 फीट की दूरी से ही बात करेंगे। ये सब बातों को ध्यान में हम लोग रखेंगे। अगर किसी को थोड़ी सी भी सर्दी खांसी की समस्या आती है तो हम डॉक्टर से परामर्श लेकर के दवा लेंगे, लेकिन हम खुद बाहर जल्दी नहीं निकलेंगे। प्यारे बच्चों, इस समय बहुत ही विकट स्थिति है, तो कोरोना से हमें घर में रह करके बचाव करना है, क्योंकि कोरोना घर में नहीं आती है, हम कोरोना को घर में लाते हैं। इसलिए कोरोना से बचने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा अपने घरों में रहना है और ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से हम लोग अपने सिलेबस को पढ़ाते रहेंगे। इसी के साथ बच्चों, आज हम आप लोगों को संस्कृत में जो कि हमारे नाटक भाग में निर्धारित कालिदास जी दिए गए हैं, महाकवि कालिदास के बारे में, उनके जीवनी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कालिदास कब हुए थे, उनके माता पिता का क्या नाम है, उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो इसी क्रम में हम लोग देख रहे हैं कि महाकवि कालिदास का जीवन परिचय। महाकवि कालिदास एक ऐसे महाकवि हुए हैं जिन्होंने अपने बारे में कभी कुछ लिखा ही नहीं। ना तो अंतः साक्ष्य मिलता है। अंतः साक्ष्य का मतलब होता है बच्चों कि वो अपने बारे में अपनी किसी भी रचना में कुछ भी नहीं लिखे हैं, और ना ही वही साक्ष्य मिलता है। वही साक्ष्य में मतलब होता है प्यारे बच्चों कि उनके बारे में उनके परवर्ती किसी भी कवि ने कुछ भी नहीं लिखा है। हम कुछ किंवदंतियां चलती हैं, कुछ कहानियां चलती हैं, उसी के माध्यम से कालिदास के जीवन के विषय में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त करते हैं। उनमें से मुख्य मुख्य जो है मैं आज आप लोगों को बता रहा हूं कि वास्तव में कालिदास थे कौन, कैसे थे, क्या था। तो पहली जो उनके बारे में किंवदंती चलती है, कहानियां चलती हैं, जो किताबों में थोड़ा बहुत लिखा मिलता है, वह है विद्योत्तमा वृत्त। विद्योत्तमा वृत्त से विद्योत्तमा कौन थी, विद्योत्तमा से कालिदास का संबंध क्या था, रिश्ता क्या था, ये हम लोग जानेंगे। विद्योत्तमा उस समय की जबकि कालिदास पैदा हुए थे, जबकि कालिदास का समय था, बहुत बड़ी विद्वान और खूबसूरत एक राजकुमारी थी। विद्योत्तमा को अपने ज्ञान पर बहुत ही घमंड था। वह दरबार में दरबारियों मंत्रियों को अपमानित भी किया करते थे, जिससे उस समय के विद्वज्जन बहुत नाराज थे और उन्होंने उसका विवाह कराने के लिए एक षड्यंत्र रचा और एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में वो लोग निकले जो कि इस संसार का सबसे मूर्ख व्यक्ति है। खोजते खोजते वो एक गांव में गए तो देखते हैं कि वहां पर एक व्यक्ति पेड़ की उसी डाल को काट रहा है जिस डाल पर वह बैठा है। तब ये लोग जान गए विद्वत प्राण की इससे बड़ा मूर्ख इस धरती पर कोई नहीं होगा। तो ये लोग इन्होंने षड्यंत्रों के द्वारा मूक शास्त्रार्थ करा करके विद्योत्तमा से कालिदास का विवाह करा दिया। परंतु शादी के बाद विद्योत्तमा को कालिदास की मूर्खता का पता चलता है और वह इन्हें तिरस्कृत करके घर से बाहर निकाल देती है। घर पत्नी के द्वारा तिरस्कृत होकर के और घर से बाहर जा करके ये माँ काली की उपासना करते हैं। माँ काली के वरदान से इनको ज्ञान प्राप्त होता है
और घर आकर के दरवाजे को जब अपने दरवाजे पे आते हैं तो कहते हैं अनावृत कपाटम द्वारम दे, अर्थात दरवाजा खोलो। इनकी पत्नी इनकी आवाज पहचान करके समझ जाती है और कहती है अस्ति कश्चित वाग विशेषा, अर्थात वाणी में अब कुछ विशेषता आ गई है। प्यारे बच्चों, पत्नी के द्वारा कही गई ये 3 वाक्य अस्ति, कश्चित और वाग विशेषा से ये इतना प्रभावित हुए, इन्होंने एक एक वाक्य से एक एक काव्य की रचना कर दी। जैसा कि आप देख रहे हैं, अस्ति शब्द से कुमार संभोम की रचना किए हैं, कश्चित शब्द से मेघदूत की रचना कर दिए और वाग विशेषा के वाक शब्द को लेकर के रघुवंशम महाकाव्य की रचना कर दिए हैं। तो आपने देखा कि जो व्यक्ति जीवन में इतना महामूर्ख था, उसको यह नहीं पता कि हम जिस डाल पर बैठे हैं उसी को काट रहे हैं, तो वह डाल गिरेगी तो हम भी गिरेंगे, वही आदमी आज संसार का सबसे बड़ा विद्वान व्यक्ति बन गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें इतना ज्ञान होता है कि कालिदास जन्मना महामूर्ख व्यक्ति थे, लेकिन अपने उपासना के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा, माँ काली की वरदान से ये इस संसार के सबसे बड़े महाकवि बन गए। दूसरी जो कहानी मिलती है वह यह है कि ये नवरत्न वित्त महाराज विक्रमादित्य के, ऐसा कहा जाता है कि महाराज विक्रमादित्य के दरबार में 9 महाकवि रहते थे, 9 रत्न रहते थे, ज्ञान के भंडार रहते थे, ज्ञान के खजाना रहते थे। उन 9 में धनवंतरी, छपड़क, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटकरपर, कालिदास, वारामिहिर और वररुच, ये 9 नाम प्राप्त होते हैं। वैसे बच्चों, ये 9 एक साथ एक ही राजा के दरबार में रहे हों, ऐसा कहीं लिखित उल्लेख नहीं है, ना तो इसका कोई प्रामाणिकता ही है कि कालिदास उस समय इन 9 के साथ रहते थे। लेकिन हमें इतना ज्ञान जरूर मिलता है इससे कि कालिदास एक महाकवि थे, क्योंकि वो विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। तो विक्रमादित्य के बारे में हमें जानकारी मिलती है और यह पता चलता है कि कालिदास एक महान विद्वान थे। तीसरा वृत्त मिलती है बच्चों राजा भोज की। राजा भोज जो कि 1005 ईस्वी में शासन करते थे। ऐसा कहा जाता है कि राजा भोज संस्कृत के महान विद्वान थे, संस्कृत प्रेमियों को वो बहुत आदर देते थे। लेकिन बच्चों, कालिदास की रचनाओं को देखने के बाद और राजा भोज के शासन व्यवस्था को देखने के बाद यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता कि कालिदास राजा भोज के यहाँ थे। हाँ, कालिदास के नाम से राजा भोज के यहाँ एक कवि हुए थे, परिमल नाम के एक कवि थे, उन्हीं को कालिदास की उपाधि दी गई है। चौथी जो जानकारी मिलती है कुमारदास वृत्त। ऐसा कहा जाता है कि कालिदास कुमारदास के मित्र थे। कुमारदास लंका के राजा थे। एक बार ऐसा वर्णन किया गया है कि एक बार कालिदास अपने मित्र कुमारदास से मिलने लंका जाते हैं। वहां धन के लालच में एक वेश्या के द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है। तो कालिदास के विषय में प्यारे बच्चों ये 4 कहानियां मिलती हैं, जिसमें पहला हमने देखा विद्योत्तमा वृत्त, दूसरा हमने देखा नवरत्न वृत्त, तीसरा भोज वृत्त और चौथा कुमारदास वृत्त। इन कहानियों से हमें इतना पता चल जाता है, इतना ज्ञान हो जाता है कि कालिदास अपने समय के सर्वश्रेष्ठ महाकवि थे। उनके जैसा विद्वान धरती पर कभी कभी जन्म लेता है। अब आइए प्यारे बच्चों, हम कालिदास के विषय में, उनके समय के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में, माता पिता के बारे में उनके जानकारी प्राप्त करते हैं, वो कहाँ रहते थे। तो कालिदास का जो समय है, बहुत ही शोधों के बाद, बहुत ही अध्ययनों के बाद यह प्रमाणिक रूप से सिद्ध किया गया है कि कालिदास प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व माने होता है बच्चों कि जब समय प्रारंभ हुआ, ईसा मसीह जब पैदा हुए उसके बाद का समय ईसा के पश्चात कहलाता है, और उनके पहले का जो समय होता है वह ईसा पूर्व होता है। तो कालिदास प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के थे, अर्थात पहली शताब्दी के पहले ही हो चुके थे। उनके माता पिता का नाम किसी भी ग्रंथ में कहीं भी उल्लिखित नहीं है, तो वह अप्राप्त है। इनकी पत्नी का नाम हमने अभी देखा विद्योत्तमा है, और ये उज्जैनी के निवासी थे।
इनके जन्म स्थान के विषय में भी बहुत सारी कहानियां प्रचलित हैं बच्चों, लेकिन इन्होंने अपनी 2 रचनाओं रघुवंशम और मेघदूतम में उज्जैनी के विषय में बहुत आदर के साथ और विस्तृत के वर्णन किया है। इसलिए हम लोग और सारे विद्वान जन यही सिद्ध करते हैं कि कालिदास उज्जैनी के निवासी जरूर थे, या वह उज्जैनी में अपने जीवन काल को बहुत समय तक बिताया था। तो इस आधार पर इनका निवास स्थान या इनका जन्म स्थान जो होता है वह उज्जैनी कहा जाता है। और ये जिस राजा के दरबार में रहते थे उनका नाम विक्रमादित्य था। राजा विक्रमादित्य 57 ईस्वी में ईसा पूर्व में शासन करते थे, तो इसीलिए इनका समय भी प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व ही माना जाता है। प्यारे बच्चों, कालिदास के विषय में तो कालिदास की रचनाओं के बारे में अगर हम देखेंगे तो कालिदास के बारे में 41 रचनाएं मिलती हैं, लेकिन वो सब की सब प्रमाणिक नहीं है। सारी रचनाओं को हम कालिदास की रचनाएं नहीं मानते हैं। विद्वत समाज आज भी केवल 7 रचनाओं को, प्यारे बच्चों, इन 7 रचनाओं को ही कालिदास की रचनाएं मानी जाती हैं। यही 7 रचनाएं वास्तव में कालिदास स्वयं लिखे हैं। बाकी जो भी रचनाएं होती हैं वो बाद के जो भी कवि हुए हैं उन्होंने अपना एक उपनाम, दूसरा नाम, प्रसिद्धि का नाम कालिदास रख लिया और उसी कालिदास के नाम से बाकी रचनाएं किए हैं। तो प्रमाणिक रूप से केवल 7 रचनाएं मिलते हैं। पहली क्रमशः सबसे उन्होंने अपने जीवन काल में सबसे पहले अगर किसी रचना को किया है वह है ऋतु संहार। दूसरी जो रचना की है वह कुमार संभवम। तीसरी रचना मालविकाग्निमित्रम। चौथी रचना विक्रमोर्वशीयम। 5वीं रचना मेघदूतम। 6वीं रघुवंशम और 7वीं अभिज्ञान शाकुंतलम नाम से इन्होंने रचना की है। प्यारे बच्चों, आपके सिलेबस में भारत सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा, माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है वह अभिज्ञान शाकुंतलम का केवल 4था अंक ही हमारे सिलेबस में है। और चौथे अंक का एक नाम विदाई अंक भी है, क्योंकि इसमें शकुंतला अपने आश्रम से, कर्ण ऋषि के आश्रम में जो शकुंतला रहती थी वह अपने पति दुष्यंत के हस्तिनापुर नामक राज्य को जा रही है। जैसे आज के समाज में भी कन्याएं विवाह के बाद अपने पति के घर जाती हैं और उनकी विदाई होती है, उसी प्रकार से इस 4th अंक में भी शकुंतला की विदाई हो रही है। प्यारे बच्चों, अभिज्ञान शाकुंतलम के 4th अंक में जितने पात्र आए हुए हैं उनमें से मुख्य पात्र निम्न हैं। पहला आपके राजा दुष्यंत जो कि इस नाटक के नायक भी हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम 7 अंकों का एक नाटक है। 7 अंकों में हमें सिर्फ 4था अंक पढ़ना है और उस नाटक का जो नायक है वह राजा दुष्यंत है। शकुंतला नायिका है। ऋषि कर्ण शकुंतला के पालन पिता हैं, जन्म पिता नहीं है बच्चों, पालन पिता हैं। शकुंतला के जन्म देने वाले माता पिता का नाम विश्वामित्र और मेनका है। शकुंतला की सखियां हैं, शकुंतला की सहेलियां हैं, जिसे शकुंतला हमेशा अपने साथ रखती थी। जो शकुंतला के साथ रहती थी उसमें से प्रियंवदा और अनुसुईया, ये 2 उसकी बहुत ही प्यारी सखियां थीं जो हमेशा शकुंतला के साथ रहती थी। उसके बाद ऋषि कर्ण के कुछ शिष्य भी आएंगे इसमें। और गौतमी जो है प्यारे बच्चों वह एक वृद्ध औरत है और वह पूरे आश्रम की देखभाल करने वाली एक वृद्धा है। यह शकुंतला को जब दुष्यंत के यहाँ जाएंगे तो यह भी उनके साथ जाएगी। बच्चों, इस अभिज्ञान शाकुंतलम जो कालिदास ने यह नाटक लिखा है, इसका नाम अभिज्ञान शाकुंतलम क्यों पड़ा, इसके पीछे भी एक कहानी है। बच्चों, शकुंतला के माता पिता मैंने आपको बता दिया, विश्वामित्र और मेनका हैं। विश्वामित्र गौतमी नदी के तट पर तपस्या कर रहे थे तो मेनका नामक अप्सरा आती है, उनकी तपस्या को भंग करती है और दोनों 1 साल तक साथ साथ रहते हैं। उसी दरमियान शकुंतला का जन्म होता है। मेनका शकुंतला को जन्म दे करके फिर स्वर्गलोक चली जाती है और ऋषि विश्वामित्र शकुंतला को जंगलों में छोड़ देते हैं, जहां पर शकुंतला के पालन पोषण शकुंतों द्वारा किया गया, पक्षियों के द्वारा किया गया। इसीलिए शकुंतों के कारण ही शकुंतला का नाम पड़ा शकुंतला। प्यारे बच्चों, अभिज्ञान माने होता है पहचानना, शकुंतला माने शकुंतला को। तो राजा दुष्यंत शकुंतला को कुछ निशानियां दे के जाते हैं
जिसके द्वारा उनकी शकुंतला की पहचान होगी। इसीलिए इसका नाम अभिज्ञान शकुंतलम भी रखा गया नहीं। प्यारे बच्चों, ये हमारा सिलेबस था। अब हम लोग चतुर्थ अंक के विषय में पढ़ेंगे। चतुर्थ अंक का जो स्थान है, कहने का मतलब कि चतुर्थ अंक की जो घटनाएं हैं वह घटित कहाँ पर हुई हैं। तो चतुर्थ अंक की सारी घटनाएं ऋषि कर्ण के आश्रम में घटित हुई हैं। ऋषि कर्ण के ही आश्रम में चतुर्थ अंक की सारी घटनाएं घटित हुई हैं। और यह घटना जो है वह प्रातः काल की है। सुबह सुबह ही शकुंतला की विदाई कराना है, तो शकुंतला सुबह सुबह ही तैयार हो रही है, सखियां उसको तैयार करती हैं। तो प्रातः काल इसका समय है। और चतुर्थ अंक में कुल 22 श्लोक हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, कई बार पेपरों में भी कहीं कहीं पूछा गया है कि अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में कुल कितने श्लोक हैं। तो इसमें कुल 22 श्लोक हैं। लेकिन बच्चों, क्लास 12वीं के सिलेबस में सिर्फ हमें 11 से 22 तक ही पढ़ना है, क्योंकि आप लोग क्लास 11th में 1 से लेकर 10 श्लोक पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग क्लास 12 के सिलेबस के अनुसार श्लोक 11 से 20 तक का अध्ययन करेंगे, जिसमें 11वां श्लोक जो है आपका ये शुरू होता है। प्यारे बच्चों, चतुर्थ अंक के प्रारंभ में जो कहानियां हैं, इस श्लोक के पहले जो कहानियां हैं वो आप जान लीजिए। शकुंतला तैयार होकर के आश्रम से विदाई के लिए निकलने वाली है। ऋषि कर्ण भी शकुंतला के पास आ गए हैं। शकुंतला की सारी सखियां शकुंतला के साथ हैं। गौतमी शकुंतला के साथ है। शकुंतला जब वन से जाने वाली होती है, कर्ण ऋषि के आश्रम से जाने वाली होती है, तो शकुंतला जिन पौधों को पानी से सींचा करती थी, जिन हिरणों को पाली थी, उन सभी से ऋषि कर्ण शकुंतला के जाने की अनुमति मांगते हैं। जाने की अनुमति मांगने के बाद आकाश में एक आकाशवाणी होती है। तो आकाशवाणी ही हुई है, यहीं से हमारी ये कहानी शुरू होती है, यहीं से यह नाटक प्रारंभ होता है। तो प्यारे बच्चों, देखिए क्या लिखा है। आकाश में एक आकाशवाणी होती है। जब ऋषि कर्ण ने वन के देवताओं से यह कहा कि शकुंतला को जाने की अनुमति दी जाए, तो वन के देवताओं ने आकाशवाणी के माध्यम से उसको जाने की अनुमति दिए हैं, जाने की परमिशन दे दिए हैं, आप जाओ। और उसके साथ उसको वरदान भी दे रहे हैं, आशीर्वाद भी दे रहे हैं कि शकुंतला के रास्ते में किसी प्रकार का कोई भी कष्ट ना हो। कहते क्या है, रम्यांतरः कमलिनी हरिते सरोभि छाया द्रुमयि नियमितार्कमयूखितापः भूयात् कुशेशैरजो मृौ रेणुरस्या शान्तानुकूल पवन शिवस्य पंथा। शान्तानुकूल पवन शिवस्य पंथा। आकाशवाणी ये कह रही है कि शान्तानुकूल पवनस्य शिवस्य पंथा। पंथा माने मार्ग जो होगा, शिवस्य माने कल्याणकारी होगा। शान्तानुकूल पवनस्य शिवस्य पंथा। पंथा माने मार्ग, शिवस्य माने कल्याणकारी होगा। किसके द्वारा कल्याणकारी होगा बच्चों? तो देखो, शान्तानुकूल पवनस्य, शांत और अनुकूल पवन, वायु। शांत माने धीरे धीरे चलने वाली हवा। ऐसा ना हो कि शकुंतला निकले और तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, नहीं। हवाएं जो होगी वो बहुत धीरे धीरे चलेंगी और वह अनुकूल होंगी, प्रतिकूल नहीं। अर्थात जिस दिशा में शकुंतला जा रही होगी उसी दिशा में धीरे धीरे हवा भी चलेगी। तो शकुंतला का मार्ग कैसा होगा? शांतानुकूल पवन शिवस्य पंथा। अर्थात उसका मार्ग जो होगा, उसका जो रास्ता होगा, उसकी जो हवाएं होंगी वह शांत और अनुकूल होंगी। इसकी हवाएं अस्याह, हम यहां से अर्थ को उठाएंगे, अस्याह पंथा। अस्याह पंथा, उसके रास्ते। उसके किसके? अस्याह कस्याह? अस्याह शकुंतलायाह। अर्थात शकुंतला के मार्ग जो होंगे, उसकी जो हवाएं होंगी वह शांत और अनुकूल होंगी। और मार्ग में क्या क्या पड़ेगा बच्चों? देखो,
रम्यांतरः कमलिनी हरितैसरोभिः। रम्यांतरः, अंतरः माने बीच बीच में, अंतरः माने बीच बीच में, रम्य माने मनोहर। तो बीच बीच में मनोहर, बीच बीच में मनोहर क्या बच्चों? कमलिनी हरितैः। कमलिनी माने कमलनियों से, हरितैः माने हरे भरे, सरोभि माने सरोवर। अर्थात अस्याह पंथाः शकुंतलाया पंथाः रम्यांतरः कमलिनी हरितैः सरोभिः। शकुंतला के मार्ग में, शकुंतला के रास्ते में, बीच बीच में, थोड़ी थोड़ी दूरी पर कमलनियों से हरे भरे सरोवर। तो सरोवर कैसे होंगे बच्चों? मनोहर, रम्य। मनोहर, रम्य माने मनोहर। तो शकुंतला के मार्ग में जो भी सरोवर पड़ेंगे वो सरोवर सूखे नहीं रहेंगे, उस सरोवर में हरे भरे कमलनियां रहेंगी और वो आंखों को देखने में मनोहर भी रहेंगी। तो अस्याह पंथा शकुंतलाया पंथा, शकुंतला का मार्ग कमलनियों से हरे भरे सरोवरों से, रम्यांतरः बीच बीच में रमणीय होगा। अब शकुंतला घर जा रही है तो उसको धूप की छाया भी पड़ेगी। उस धूप की छाया को रोकने के लिए कालिदास देखिए कितनी बढ़िया उपमा देते हैं। छाया द्रुमैः नियमित, छाया द्रुमैः नियमित, छायादार वृक्ष। छाया माने छायादार, द्रुमैः माने वृक्षों से, पेड़ों से, नियमित माने नियंत्रित किए जाएंगे। अर्थात शकुंतला के मार्ग में बहुत सारे छायादार वृक्ष होंगे जो को नियमित करेंगे, नियंत्रित करेंगे, रोक के रखेंगे। किसे रोक के रखेंगे बच्चों? अर्क मयूख तापह, अर्क मयूख तापह। अर्क माने होता है बच्चों सूर्य, मयूख माने किरण, तापह माने ताप या गर्मी। तो सूर्य की किरणों की गर्मी को रोक के रखेंगे। कौन रोक के रखेगा? छाया द्रुमयी, छायादार वृक्ष। कहने का मतलब बच्चों कि शकुंतला के मार्ग में जब सूर्य की किरणों का गर्मी पड़ेगी, सूर्य की किरणों का ताप पड़ेगा, उस ताप को छायादार वृक्ष रोक के रखेंगे, शकुंतला को गर्मी नहीं लगने देंगे। और क्या होगा बच्चों? भूयात कुशेशैरजो मृदु रेणु अस्या। कह रहे हैं कि शकुंतला जिस पंथा माने मार्ग पर जा रही होगी, उस मार्ग पर चूंकि गर्मी का मौसम है, जमीन में हमारी जो जमीन होगी उस समय वह गर्म हो जाएगी, शकुंतला का पांव जल सकता है। क्योंकि उस समय के लोग पादुका आदि का प्रयोग नहीं करते थे। जंगल में रहने वाले लोग जूता चप्पल जैसे हम लोग पहनते हैं वैसा वो लोग नहीं पहनते थे, नंगे पांव चलते थे। तो जो आदमी नंगे पांव चलेगा गर्मी के महीने में, उसके पांव में जलन होगी, छाले पड़ सकते हैं। तो आकाशवाणी कह रही है बच्चों कि कुशेशय रजो मृणु, कुशेशय रजो मृदु,